नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा कि कुंडली में कैसे जानें कि पिता और पुत्र के संबंध आपके जीवन में कैसे रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका आपके पुत्र से संबंध कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। कभी कभी पिता और पुत्र में झगड़ा भी होता है। देखें किन किन ग्रहों से पिता एवं पुत्र का संबंध है। यदि पिता के लग्न से दशम राशि में यदि पुत्र का जन्म लग्न में हो तो पुत्र पिता तुल्य गुणवान होता है। यदि पिता के द्वितीय, तृतीय या नवम भाव व एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता के अधीन रहता है, यानी पुत्र हमेशा पिता की सारी कही हुई बातों को मानता है और हमेशा उसके साथ ही रहता है। यदि पिता के षष्ठम व अष्टम भाव में जो राशि हो वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता का शत्रु होता है। और यदि पिता के द्वादश भावगत राशि में पुत्र का जन्म हो तो भी पिता पुत्र में उत्तम स्नेह नहीं रहता है। यदि पिता की कुंडली का षष्ठेश अथवा अष्टमेश पुत्र की कुंडली के लग्न में बैठा हो तो ऐसे पिता का पुत्र विशेष गुणी होता है। यदि लग्नेश की दृष्टि पंचमेश पर पड़ती हो और पंचमेश की दृष्टि लग्नेश पर पड़ती हो अथवा लग्नेश पंचमेश के ग्रह में हो और पंचमेश नवमेश के ग्रह में हो अथवा पंचमेश नवमेश के नवमांश में हो तो पुत्र आज्ञाकारी और सेवक होता है। ऐसा पुत्र और ऐसा पिता हमेशा बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यदि पंचम स्थान में लग्नाधिपति और त्रिकोणाधिपति साथ होकर बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक के लिए केवल राजयोग ही नहीं होता है वरन उसके पुत्र सुशील, सुखी, उन्नतशील और पिता को सुखी रखने वाले होते हैं। ऐसे पिता पुत्र को हमेशा श्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा संयोग हमेशा भाग्यशाली पिता और पुत्रों में बनता है। परंतु यदि षष्ठमेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश पाप ग्रह और दुर्लभ होकर पंचम स्थान में बैठे हों तो ऐसा जातक अपनी संतान के रोगग्रस्त रहने के कारण उससे शत्रुता के कारण संतान से असभ्य व्यवहार करने वाला हो सकता है। संतान के रोगग्रस्त रहने के कारण उससे शत्रुता के कारण संतान से असभ्य व्यवहार के कारण अथवा संतान मृत्यु के कारण पीड़ित भी रह सकता है। ये सभी कारण काफी दुर्भाग्यशाली माने जाते हैं। यदि पंचमेश पंचम गति हो अथवा लग्न पर दृष्टि रखता हो अथवा लग्नेश पंचमस्थ हो तो पुत्र आज्ञाकारी और प्रिय होता है। स्मरण रहे कि जितना ही पंचम स्थान का लग्न से शुभ संबंध होगा उतना ही पिता पुत्र का संबंध उत्तम और घनिष्ठ होगा। यदि पंचमेश छठवें भाव, आठवें भाव व 12वें स्थान में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि ना पड़ती हो तो पिता पुत्र का संबंध उत्तम रहता है। यदि पंचमेश छठवें, आठवें व 12वें स्थानगत हों और उस पर लग्नेश, मंगल और राहु की दृष्टि भी पड़ती हो तो पिता पुत्र से घृणा करने वाला होता है। और उस पर लग्नेश, मंगल और राहु की दृष्टि भी पड़ती हो तो पुत्र पिता से घृणा करने वाला होता है और पिता को गाली गलौज तक कर सकता है। वह कभी भी उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आएगा। पद लग्न से पुत्र और पिता का भी विचार किया जाता है। पद लग्न से केंद्र अथवा त्रिकोण में अथवा उच्चस्थ स्थान में यदि पंचम राशि पड़ती हो तो पिता पुत्र में परस्पर मित्रता बनी रहती है। परंतु लग्न से पंचमेश छठवें, आठवें या 12वें स्थान में पड़ते हों तो पिता पुत्र में हमेशा बैर ही बना रहता है। ज्योतिष में पिता को सूर्य और पुत्र को गुरु का कारक माना गया है। अगर कुंडली में बैठा सूर्य कमजोर है
तो अनबन होना तय है। इसके लिए आप किसी ज्योतिषी की सलाह से तांबे की अंगूठी को माणिक जड़वाकर अवश्य धारण करें। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।